वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। गला ठीक नहीं है, लेकिन एक ज़रूरी विषय पर वीडियो बनाना और अपने अनुभव को आपसे शेयर करना ज़रूरी समझते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी एक फ़िल्म आई है, बंगाल फाइल्स। बंगाल फाइल्स मैंने स्वयं ने देखी है, इसलिए उस विषय पर बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया उसका सहयोग कर रहा है, सोशल मीडिया बहुत साथ दे रहा है। सारे सनातनी बंधु इस प्रयास में हैं, कोशिश में हैं, और होना भी चाहिए कि ये फिल्म हर हिंदू परिवार देखे। मेरा भी ये कहना है। यहाँ तक तो सब सही है, क्योंकि हम ही लोग नहीं देखेंगे तो फिर आखिर वे तथ्य और वो सत्य जो हिंदू समाज, सनातन समाज के पास पहुँचना चाहिए, वो पहुँचेगा कैसे। केरल फिल्म आई, केरला फाइल्स, और जिसके कारण से, जिसके माध्यम से हम सब लोग ये जान पाए कि केरल में आखिर चल क्या रहा है और किस तरीके से धर्मांतरण, लव जिहाद और इस राष्ट्र की जड़ों को खोखला करने के लिए काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं। बंगाल फाइल्स से बात करें। बंगाल फाइल्स 3 घंटा 25 मिनट की है। पहली बार 3 घंटा 25 मिनट की फिल्म मैंने देखी, परिवार सहित देखी। बल्कि आपको जान के खुशी होगी कि अपने साथ करीब मैं 100 बंधु अपने खर्च पर लेके गया था। आए भी, हमारा एक विद्यालय भी है, उस विद्यालय के पूरे स्टाफ को और अन्य बाहर के बंधु भी, मेरा खुला निमंत्रण था। जितने बंधु आएंगे उनको हम ये फिल्म दिखाएंगे। बहुत अच्छा लगा। डायरेक्टर का जहाँ तक था, अच्छा काम है। फिल्म हर हिंदू को देखना चाहिए। पहली बात तो अच्छी हो बुरी हो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमने हिंदू धर्म के खिलाफ, इस राष्ट्र की जड़ों के खिलाफ, इस राष्ट्र को विखंडित करने के लिए जिन दुर्जनों ने काम किया और वो अभी भी हमारी छाती पर मूंग दल रहे हैं, उसकी हकीकत को देखना चाहिए। इसके लिए फिल्म देखी जाए। इसमें जो 2 बड़ी घटना है, एक नराधम हुआ था जिन्ना, जिसने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी मुंबई में, और उसके लगभग 1-1.5 महीने में ही डायरेक्ट एक्शन का पहला प्रयोग कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता, माँ काली की भूमि, माँ काली का नगर, वहाँ पर पहला प्रयोग हुआ। किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कलकत्ता के उस समय के, ये 1946 की घटना है, 24 थानों में से 22 थानों के जो थानेदार बनाए वे मुस्लिम बनाए। एक सैराद्दुन करके जिन्ना का खसम खास रहता है, उसका एक पात्र को बनाया गया। वो किस तरीके से योजना बनाता है कि सैराद्दीन उसका नाम रहता है, और जिन्ना का मुस्लिम लीग का खास नेता रहता है कलकत्ता का। वो वहाँ से 24 में से 22 थानों के मुस्लिम थानेदार बनाता है। 2 थानेदार जो दूसरे रहते हैं वो भी एंग्लो इंडियंस को बनाता है, अर्थात एक भी हिंदू नहीं बनाया जाता है। और निर्देश ये रहता है कि पुलिस के माध्यम से ही हिंदुओं पर अत्याचार किया जाए। दंगे वाले तो दंगा ही कर ही रहे थे, लेकिन पुलिस ने भी वही रोल अदा किया, वही भूमिका अदा की। उसमें दिखाया फिल्म में, जो मुस्लिम लीग के गुंडे कर रहे थे, जो मुस्लिम आतताई कर रहे थे, वो वहाँ पर पुलिस वाले भी कर रहे थे। खड़े रख रख के लोगों को मारा जा रहा था। उस समय एक युवक निकल के आया जो माँ काली का परम भक्त रहता है, और गोपाल कांडा, हम इतिहास में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें इतिहास में है। ये डायरेक्टर ने कोई नई बात नहीं बताई है, ये सारी बातें गूगल खोल के बैठिए, सभी है आपके पास। गोपाल कांडा जो स्वयं भी वो बंगोपाध्याय रहता है, लेकिन वो उसका जो आजीविका रहती है वो कसाई की रहती है, तो वो जानता है कटाई काटना कैसे है। और सबको क्यों नहीं जानना चाहिए? ये किसी धर्म विशेष का ठेका है विधर्मियों का कि कसाईपना भी करेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ हिंदुओं में जितने कसाई रहे बहुत अच्छी बात है। ये जो कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्म, उसी में मारे जा रहे हो तुम। काटना भी सीखो और खाना भी सीखो। है, हम नॉनवेज नहीं खाते, बड़े हम पे कृपा कर रहे हो। नॉनवेज बन जाओगे, इससे बेहतर है खाना सीख लो। कटु बोल रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं मेरी चैनल पे कितने लोग रहते हैं, इससे बिल्कुल अंतर नहीं। सत्य बोलना और सत्य बोलने का मेरा प्लेटफॉर्म है।
आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को देखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। न तो धन कमाने के लिए और न ही अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं 65 वर्ष की उम्र में इसलिए काम कर रहा हूँ, मेरा राष्ट्र जागे, मेरे सनातनी जागे, मेरा देश अब और टूटने न पाए, मेरे सनातनी लोग अब और बंटने न पाए। इसके लिए ये वीडियो है, इसके लिए ये चैनल है, इसके लिए मेरे प्रयास है, इसके लिए मेरा जीवन है। तो गोपाल कांडा अपने साथ 20, 25, 50 अनुयायियों को कहता है, प्रतिज्ञा करवाता है, और वो जैसे ही पता उसको खबर लगती है कि हिंदू बस्तियों में ही, क्योंकि योजना ही वही थी सलाउद्दीन की, जो मुस्लिम लीग का नेता रहता है, कि हिंदू बस्तियों पर आक्रमण किया जाएगा। मस्जिद से निकलते हैं हथियारों के साथ में और वो कोहराम मचाते हैं। प्रतिक्रिया में ये लोग भी दूसरे दिन निकलते हैं और तब जाकर के कलकत्ता बचा। अंततः कलकत्ता तो आपका 46 में ही तैयार हो गया था निकलने के लिए, हिंदू बसता तब तो ये फिल्म में दिखाया, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। इसी तरीके से जो अभी बांग्लादेश की भूमि पर एक नगर है नोआखली, जो इतिहास में हम पढ़ते हैं, जहाँ बापू जी ने बड़ी वो की थी, धरना दिया था, भूख हड़ताल की थी कि बंद करो किसके लिए? जब हिंदुओं ने प्रतिकार करना शुरू किया तो बापू जी उतर आए और बापू जी ने कहा कि ये बंद करो, क्योंकि तब जो ये गोपाल कांडा और उनके सारे लोग भी भारी पड़ने लगे थे। तो उनको मुस्लिम गुंडों को और गोपाल कांडा के साथ लगे हुए जितने भी बंधु थे उन सबको भी सरेंडर कराना। लेकिन गोपाल कांडा एक बात कहता है, गोपाल कांडा कहता है कि अब तक क्यों नहीं आए थे बापू, अब क्यों आए हो? पहले जब तांडव मच रहा था तब तो नहीं आया। और वो अंतोगता मना कर देता है कि मेरे सनातनियों को, हिंदुओं को मरने के लिए मैं छोड़ नहीं सकता। इस फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ों को बताया। और जब तथाकथित राष्ट्रपिता ये बोलते हैं कि हिंदू औरतों को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए, अपने सतीत्व को बचाने के लिए आत्महत्या करना सीख लेना चाहिए। ज़बान में कैसे, ज़बान को दांतों में दबा करके आत्महत्या करना बड़ा आसान रहता है। ये भी गूगल पर है, ये डायरेक्टर ने अपनी ओर से नहीं बताया है, ये बापूजी ने जो बोला इस फिल्म में भी बोला, क्योंकि ये सत्य बोला। और बापूजी ने इस बात को 1946 में एक नहीं दो बार बोला सभाओं में। इसको इतिहास में छुपाया गया, बापूजी की इस बात को, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा इस फिल्म को मनोरंजन नहीं, जीवन को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। राष्ट्र भाव से, सनातन भाव से देखिए, आपको लगेगा 3 घंटा 25 मिनट क्या, ये 30 घंटे की भी फिल्म होती तो भी देखी जानी चाहिए। राष्ट्र जागे, ये डायरेक्टर का उद्देश्य है, वो घाटे में न जाने पाए, इसलिए आप पूरे परिवार सहित दिखाएं। हो सकता है बच्चों को न ले जाएं, क्योंकि कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं जो बच्चे शायद उसको देख ना पाए, लेकिन बाकी सभी को देखनी चाहिए, मेरा आपसे आग्रह है। और थोड़ा सा डायरेक्टर ने इसमें जो कहना चाहिए, बीच में जो शुरुआत में जो 10-5 मिनट में जो स्थितियाँ बताने में जो समय खर्च हुआ, वही टॉलरेंस है। उसको ज़रा और छोटा कर लेता तो ठीक था, लेकिन आगे चल के फिल्म जब अपनी रफ्तार पकड़ती है तो अपने उद्देश्य को पूरा करती है। उसमें सीबीआई का रोल, क्योंकि आज से भी कंटेंट, ये एक भाग है, दूसरा भाग शीघ्र बनेगा निश्चित रूप से। जो बंगाल फाइल्स का दूसरा भाग बनेगा वो लाजवाब होगा, क्योंकि वो वर्तमान पर केंद्रित होगा। लेकिन इसमें भी सीबीआई की एंट्री से लेके सब कुछ बताया, क्योंकि दूसरे भाग में सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। इसमें नायक नायिका भी रखे गए, एक सिख बंधु रखा गया, सिख युवक रखा गया, किस प्रकार जान पर खेल करके और वो एक सनातनी लड़की को बचाता है, सनातनियों को बचाता है। नोआखली में वो किस तरह जान की बाजी लगाता है, और वो लड़की जो ब्राह्मण समाज की रहती है कैसे लड़ती है आतताइयों से। बहुत सुंदर फिल्मांकन है, इसको फिल्म को अवश्य देखा जाना चाहिए। भारत माता की जय।